नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसमें 75 क्वेश्चन आपके डीएलएड के कोर्स से पूछा जाएगा। इसके लिए यूनिट वाइज मॉडल सेट शुरू किए हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आज हम लोग यूनिट 1 के समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे और भी मॉडल सेट यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया से और भी क्वेश्चन डालेंगे, तो आप लोग इसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। साथ ही वीडियो पर कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम लोग देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होता है। ए में है व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत योग्य सदस्य बनता है। बी में है यह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया है। सी में है इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण में कौन सा तत्व बाधक है। ए में है माता पिता का प्यार न मिलना। बी में है माता पिता का पक्षतापूर्ण व्यवहार। सी में है अनुचित दंड अथवा सुरक्षा। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो ए में है धर्म विशेष के आधार पर संचालित है। बी में है जाति विशेष के आधार पर संचालित है। सी में है भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ए में है जाति भेद। बी में है अनुवांशिक। सी में है वातावरण। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण, यानी कि 4 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता का घटक है। ए में है शिक्षा। बी में है जाति। सी में है धर्म। और डी में है रूढ़िवादिता। तो सामाजिक गतिशीलता का घटक शिक्षा है। 5 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है। ए में है सामुदायिक भावना का विकास। बी में है पाठ्यक्रम। सी में है अनुशासन। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक भावना का विकास। अब अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अस्तित्व के आधार हैं। ए शिक्षा। बी जाति। सी लिंग। और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण में बाधा डालने वाला तत्व है। ए में है धार्मिक परिस्थितियां। बी में है बाल्यकालीन परिस्थितियां। सी में है दोनों। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि धार्मिक परिस्थितियां और बाल्यकालीन परिस्थितियां भी समाजीकरण के बाधा डालने वाले तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय ही समाज की उन्नति तथा अवनति का सूचक है। किसका कथन है। ए है टॉमसन। बी है ब्रूवेकर। सी है एच.डी. वेल्स। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय ही समाज की उन्नति तथा अवनति का सूचक है, यह कहा था एच.जी. वेल्स ने। एच.जी. वेल्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु होता है। ए सामाजिक। बी उदासीन। सी असामाजिक। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का सामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं। ए में है शैशवावस्था।
बी में है बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था और डी में है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों के सामाजिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वह इनमें से सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए ए में है इसके लाभ पर व्याख्यान देना चाहिए, बी में है सभी शिक्षकों को मिलजुल कर विद्यालयों के कार्य करने चाहिए, सी है छात्रों को सहयोग भावना से जुड़ी कहानियां सुनानी चाहिए और डी में है सहयोग नहीं करने वाले छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो इसमें होगा सभी शिक्षकों को मिलजुल कर विद्यालयों के कार्य करने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। ए में परिवार से, बी में विद्यालय से, सी में है श्रेष्ठ जनों से और डी में है इनमें से सभी से। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जन सभी का योगदान होता है। तो इसलिए इसका विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में है जानकारी, बी में है व्यक्तित्व, सी में है व्यवहार और डी में है शिक्षा। तो शिक्षक का बालकों के समाजीकरण के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है सो व्यवहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्नलिखित में से कौन है? ए में है परिवार, बी में है पड़ोस, सी में है विद्यालय और डी में है सामाजिक वर्ग। तो मानव समाज के मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन जो है वह परिवार है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। ए में है व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बी में है बालक के अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वास का विकास करना, सी में है सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बालक के समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह है सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक समाजीकरण का साधन है। ए में है राज्य, बी में है समुदाय, सी में है संचार साधन और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक समाजीकरण का साधन जो है वह राज्य, समुदाय, संचार साधन सभी है, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब है विद्यालय एक संस्था है। ए में है आर्थिक, बी में है मनोवैज्ञानिक, सी में है सामाजिक और डी में है राजनीतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, बच्चा सामाजिक समूह का अंग बनने के लिए क्या करता है? ए में है सोता है, बी में है बच्चों वयस्कों का अनुकरण करता है, सी में है पढ़ता है और डी में है कुछ नहीं करता है। तो बच्चे सामाजिक समूह का अंग बनने के लिए बच्चों और वयस्कों का अनुकरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है। ए में है घर, बी में है मंदिर, सी में है विद्यालय और डी में है मित्र मंडली। तो बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था जो है वह घर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं यूनिट वाइज जो मॉडल सेट बना के हम डालेंगे, साथ ही यूनिट वाइज वन लाइनर तथ्य भी देने का हम प्रयास करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगा। तो अतः आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इसके बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।